चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम साल्ट कंडीशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है यूबैक्टीरिया, सेकेंड ऑप्शन साइनोबैक्टीरिया, थर्ड ऑप्शन मिथेनोजेंस और फोर्थ ऑप्शन हेलोफाइल्स। तो एक्सट्रीम साल्ट कंडीशन के लिए आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन हेलोफाइल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन बिटवीन C4 प्लांट्स एंड C3 प्लांट इज। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेशियो होता है C4 और C3 का, तो उसका आपका होता है 2:3 का रेशियो होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2:3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ रेस्पिरेशन इन एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म इज ऑक्सीजन। हमेशा ही ऑक्सीजन ही होता है जो कि अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। तो इस तरह से आपका सेकेंड ऑप्शन, जो फर्स्ट ऑप्शन साइटोक्रोम है तो सेकेंड ऑप्शन ऑक्सीजन है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, ऑल द गिवन फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब कि ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन कौन नहीं बनाता है। तो ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन बनाने के लिए हमेशा ऑक्सीजन का हाई होना जरूरी है। तो फोर्थ ऑप्शन में देखा जा रहा है तो लो PO2 दिया हुआ है, तो यही सबसे इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, लाइफ साइकिल ऑफ पीट, मोसेज एंड पाइनस रेस्पेक्टिवली आर। तो हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक नहीं, इसका होगा थर्ड ऑप्शन जो कि है हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक। पीट मोसेज का होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक और पाइनस का होता है डिप्लॉन्टिक। अगर कोई आर्ग्यू हो किसी क्वेश्चन में तो आप हमें ज़रूर कमेंट में पूछें। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए तो आपको पता है कि डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, केल्विन साइकिल सारे ज़रूरत होते हैं। तो इसीलिए इसका जो है फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन ऑल, सभी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। हाउ मेनी वाई क्रोमोजोम आर प्रेजेंट इन द सेकेंड पोलर बॉडी इन ह्यूमन बींग्स। तो मेरे हिसाब से कि वाई क्रोमोजोम जो सेकेंड पोलर बॉडी में होता है तो जीरो होता है, जीरो होता है। तो जीरो किस ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन में 1 है, सेकेंड ऑप्शन में ही जीरो है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस पोडोसाइट्स। पोडोसाइट एक इंट्रिकेट मैनर में होता है जो कि एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमेन कैप्सूल्स में होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है बोमेन कैप्सूल्स, और ये सब अदर ऑप्शन में नहीं होते हैं। तो एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमेन कैप्सूल्स में होता है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपीरेशन इज कॉल्ड। कोई इंस्पायर अगर करता है एक नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद तो उसको इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद अगर कोई इंस्पायर करता है तो उसे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, ये डायग्राम जो बताता है, ये जो डायग्राम जो ए लेवल्ड है, तो होल्ड फास्ट नहीं है, इस टाइप नहीं है, फ्रंट, हाँ फ्रंट लीफ है, हाँ फ्रंट बोलते हैं इसको, राइजवाइड नहीं है। सो द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका जो ए लेवल डायग्राम है, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्रोमोजन थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय। तो ये तो सिंगल लाइन आंसर है, तो इसका सटन एंड बवेरी होगा, इसको याद रखना पड़ेगा। क्रोमोजन थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय सटन एंड बवेरी, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो है कि वरहल्स्ट पर लॉगिस्टिक ग्रोथ कर्व है, तो इसका हो जाएगा आपका dN/dt बराबर RN K-N/K। सो जो है कि वो फोर्थ ऑप्शन में है। तो फोर्थ ऑप्शन में आप फिर से देख सकते हैं dN/dt इज इक्वल्स टू RN इंटू K-N/K, यही करेक्ट ऑप्शन है। सो डी ऑप्शन इज। चलिए देखते हैं। द इफेक्ट ऑफ एपिकल डोमिनेंस कैन बी ओवरकम बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स। तो एपिकल डोमिनेंस को कौन ओवरकम करता है, कौन रोकता है? तो उसका फर्स्ट ऑप्शन IA है, सेकंड ऑप्शन इथाइलिन, थर्ड ऑप्शन जिब्रेलिन, फोर्थ ऑप्शन साइटोकिनिन। तो साइटोकिनिन जो है कि वो एपिकल डोमिनेंस को रोकता है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, नेचुरल फाइटोक्रोम क्रोम आइसोलेटेड फ्रॉम कॉर्न कर्नल्स एंड कोकोनट मिल्क इज। तो नेचुरल फाइटोक्रोम आपका जियाटिन होता है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो फर्स्ट ऑप्शन फ्री ऑक्सीजन, सेकंड ऑप्शन जियाटिन, हाँ तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड GA3 होता है और थर्ड फोर्थ डॉर्मिन, तो ऑप्शन बी इज द। तो चलिए, थैंक यू आप सबों को। और इसी तरह से सारे वीडियोस के शॉर्ट्स के सारे आंसर फुल वीडियोस में अपलोड किए जाएंगे। अगर कभी लेट भी हो सकता है तो आप हमें कमेंट करके सर जल्दी से जल्दी वीडियो को डालें, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी डालें। और ऐसा होगा कि 1 से 2 दिन में ही अपलोड किया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।